अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों अतराफ़ में जो हैं वो एमएनए साहिबान बैठे हुए हैं। मेरी दाएँ तरफ जो हैं ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, शहज़ादा मोहम्मद गुस्ताफ़ खान, जिन्होंने 3 दफ़ा के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को शिकस्त दी। और जबकि मेरी जो बाएँ साइड पे बैठे हुए हैं जुनैद अकबर साहब, ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। कल इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको केपीके के सूबाई सदर जो हैं वो बनाए गए। इनसे बात करते हैं कि एक तो इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि 1 दिन बल्कि 2 दिन इनको बड़ी खुशखबरियाँ मिली। तो क्या करेंगे आगे, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है और क्या कुछ देखते हैं। कुछ ये भी कहा जाता है कि केपीके में जो गवर्नेंस है उस हवाले से भी बहुत सारी शिकायत हुई हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जुनैद अकबर साहब, पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो दोनों चीज़ों की। पब्लिक अकाउंट कमेटी के आप चेयरमैन बने, इसके अलावा आप सदर मुंतखब हुए केपीके के। तो ये बताइएगा कि हम बात करेंगे सदर के हवाले से, तो क्या-क्या तब्दीलियाँ अब आएँगी? क्या-क्या देखते हैं? क्या फ्यूचर प्लानिंग है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। अभी तो आज अनाउंस हुआ है तो खान साहब से रहनुमाई लेंगे और उसी के मशवरे से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमारा फोकस तो होगा वो 8 फरवरी की जो एहतजाज है उस पे होगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसको कामयाब बना दें, क्योंकि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था और जो कौम ने जिसको वोट दिया था उसकी जगह कोई दूसरी लोग असम्बली में आए, तो इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। तो इंशाल्लाह उससे आगे फिर खान साहब की रहनुमाई में खान साहब जिस तरह हुक्म करेंगे इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे एहतजाज के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि जो साबिक सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके के, तो उन्होंने भी अपने दौर में बड़े-बड़े एहतजाज किए, लेकिन लोगों को बड़ी शिकायतें भी उनसे रही कि वो लोगों को यहाँ पे लेके आते रहे, लेकिन फिर वो गायब हो जाते थे। तो क्या अब आपके हाथ में ये सदारत आई है, तो किस तरह से प्लानिंग की हुई है, किस तरह से एहतजाज होंगे? नहीं, उसमें उसका कसूर नहीं था। ये एहतजाजें जो होती है और ये इस तरह की एक्टिविटी होती है कि इंडिविजुअल बनने की बात नहीं होती, वो सबका जिम्मेदारी होती है। सब इकट्ठे इसकी जिम्मेदारी उठाते, इकट्ठे फैसले करते, नाकामी भी मुश्तरका होती है और कामयाबी भी मुश्तरका होती है। तो उसमें बोल सकता है क्योंकि कुछ हो सकता है प्लानिंग की कमी हो किसी और वजूहात की वजह से। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हम आएंगे, अगर खान साहब ने हुक्म दिया, तो जो पहले जो गलतियाँ हैं इसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको न दोहराए और ज़िम्मेदारी तक़सीम करे, क्योंकि एक बंदे के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है कि एक बंदा जो है सारी ज़िम्मेदारी उठाए। नाज़रीन, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तक़सीम की जाएँगी और प्लानिंग जो है वो कह रहे हैं कि उससे बेहतर की जाएगी। केपीके की अवाम इस वक़्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहेंगे अपनी अवाम को? मैं तो सबसे पहले पीपीके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने 8 फरवरी को जुल्म और जबर के बावजूद भी पाकिस्तान तारीख इंसाफ का साथ दिया। जिस तरह रियासती दहशतगर्दी थी, जिस तरह हमें हमारे वर्कर कोटा आ रहे थे, हमारे पैदल कोटा, इसके बावजूद हम पे, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला जो कमी है, जो खामियाँ आए, तो उसको कोशिश करेंगे कि सीएम साहब के मशवरे से उसमें जो खामियाँ हैं कि उसमें उसकी इस्लाह करे। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सूबाई हुकूमत उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया जी। शहज़ादा इशाक़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं। शहज़ादा साहब, आप क्या देखते हैं कि अभी जो तब्दीली आई है, जो केपीके में सदारत जो है वो जुनैद अकबर साहब को दी गई है, तो क्या इन तब्दीलियों के क्या नताइज आप देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद तब्दीली है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पे बड़ा बोझ होता है, वो गवर्नेंस का बोझ होता है, सूबे को चलाने का बहुत बोझ होता है। और फिर केपीके के खुसूसी हालात हैं, तो उनमें ये एक आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि पार्टी की का एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने गवर्नर से अपनी पार्टी का मामला अलग किया, और पार्टी का चेयरमैन प्रेसिडेंट अब चलाएगा केपीके में, और गवर्नर्स का हिसाब किताब जो है वो चीफ मिनिस्टर रखेगा। तो इस तरह से बोझ बांटा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि अ, लोगों का
बड़ा एतमाद है इस पार्टी पे, और लोग सारे 70% 80% लोग जो हैं इस पार्टी के साथ हैं। तो पार्टी के अमूर को अलग करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है इमरान खान साहब का, और मैं समझता हूँ इससे इंशाल्लाह हमारी पार्टी और ज़्यादा फाल होगी। और जुनैद अकबर का आपको इल्म होगा, आपको भी पता होगा कि ये एक शुरू ही से इस पार्टी में शामिल हुआ है, और इसकी बड़ी कुर्बानी है इसमें, और ये डिज़र्व करता था, और अल्लाह के फजल करम से इसे बड़ी हमायत हासिल है, और ये पार्टी को इंशाल्लाह ठीक तरीके से चलाएंगे। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी आवाम को? 8 फरवरी को जो है वो आप एहतजाज करने भी जा रहे हैं, तो किस तरह का एहतजाज होगा? ये दोबारा से इस्लामाबाद में आएंगे या अपने अपने ज़िलों में अपनी अपनी वहाँ पे एहतजाज करेंगे? देखिए जी, ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जुनैद अकबर के आने से एक बड़ी मैं समझता हूँ पार्टी पे और ज़्यादा एतमाद आया है। ये इमरान खान का एक बड़ा जमहूरी और असूली फैसला है कि हुकूमत को पार्टी के मामलात से अलग कर दिया गया, और पार्टी जो है हमेशा से ये जमहूरियत में ये तस्वर है कि हुकूमत जो है जिस पार्टी की हो उस पार्टी के ताबे होती है। और मैं समझता हूँ कि अब पार्टी जो है वो उसे एक डायरेक्शन मिल गया है, और पार्टी अपना काम करेगी और हुकूमत को भी चलाने में मावनत हासिल होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे शहज़ादा गिश्तासिफ़ खान जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि इनको सदारत देने से, जुनैद अकबर साहब को सदारत देने से ये हुआ है कि जो बोझ था वो तक़सीम होगा, और जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक उसमें काम करेगी, और जो पार्टी के बोझ था वो दूसरे लोगों पे बाँटा जाएगा, जिसके बेहतरीन नताइज आएँगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह नेगहबान।